बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू जॉब लेकर आया हूं जो कि PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब आई हुई हैं, जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी जॉब आई हुई हैं, कितनी जॉब आई हुई हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। दोस्तों इसमें जो जॉब आई हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की जॉब है, मैनेजर IT हार्डवेयर वर्कशॉप की जॉब है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क की जॉब है, उसके बाद ERP फंक्शनल एक्सपर्ट की जॉब है, उसके बाद ERP टेक्नो फंक्शनल की जॉब है, उसके बाद ओरेकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एक्सपर्ट की जॉब है, उसके बाद पावर BI डेवलपर की जॉब है, उसके बाद सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है, उसके बाद सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब आई हुई हैं। उसके बाद मज़ीद भी इसकी जॉब आई हुए हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, कैबिन क्रू की जॉब है, मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब आई हुई है, नेक्स्ट कैप्टन की जॉब है। यहाँ पर देखें दोस्तों, कैप्टन ऑन आर्ट की जॉब है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब आई हुई हैं दोस्तों, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट देखना चाहें तो यहाँ पर एज लिमिट भी इसकी देख सकते हैं, वैकेंसी। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, सारी डिटेल यहाँ पर देखना चाहें देख सकते हैं। उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शन भी आपने रीड कर लेनी है और इनका जो अप्लाई करने का तरीका है दोस्तों, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है। वेबसाइट का नाम है piac.com.pk। इस वेबसाइट को आपने सर्च कर लेना है। जब सर्च करेंगे तो आपके सामने PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो ओरिजिनल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर लास्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कैरियर का ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक कैरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैरियर का ऑप्शन, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो जॉब आई हुई हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैरियर के नीचे करंट पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल है। एक है कैप्टन ऑन आर्ट, उसके बाद कैबिन क्रू मेल फीमेल, उसके बाद IT प्रोफेशनल। यहाँ पर आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वो ऐड आप देख सकेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट पर, तो यहाँ पर आप इसका ऐड देख सकेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर आप उसका ऐड दे सकेंगे। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये ऐड आ चुका है। इसी तरह दोस्तों आप दूसरे का देखना चाहते हैं यहाँ पर IT वाले का, तो यहाँ पर इसका भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी ऐड आ चुका है। आपकी मर्ज़ी है, जो भी देखना चाहें ऐड यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म हियर, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे डाउनलोड मांगेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए कह रहा है डाउनलोड अगेन, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड अगेन भी कर लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पर PDF फाइल में इसको मैं ओपन करूँगा तो आपके सामने जो है यहाँ पर ये फार्म ओपन हो के आ गया है। PIA का फार्म होगा आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा PI फार्म, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फार्म होगा, एप्लीकेशन फार्म। यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपने इसका प्रिंट निकलवा के आपने इसको बॉल पॉइंट के साथ फिल कर लेना है। फिल कैसे करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर पोजीशन अप्लाइड फॉर, जिस पोजीशन पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो लगा लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फुल नेम यानी कि अपना जो है नाम लिखना है। इन ब्लॉक लेटर आपने कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े लफ्ज़ों में अपना इंग्लिश में नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और नेक्स्ट आपने फादर हस्बैंड यानी कि अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, या अगर शादीशुदा हैं या औरत हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर पैदा हुआ वो आपने लिखना है अपना। उसके बाद नेशनैलिटी लिखनी है कि किस कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, किस मुल्क में रहते हैं। डोमिसाइल कहाँ का है, किस सूबे का आपका डोमिसाइल है, किस ज़िले का डोमिसाइल है। उसके बाद इन डुअल नेशनैलिटी मेंशन यानी कि अगर दो मुल्क में आना जाना है तो यहाँ पर आपने लिखना है डुअल में नेशनैलिटी। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद रिलीजन, मज़हब अपना लिखना है कि आपका मज़हब कौन सा है। उसके बाद पासपोर्ट, आपने अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ पर उसका नंबर लिखेंगे। उसके बाद
मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं या आप गैर शादीशुदा हैं। उसके बाद एफ मैरिड नो आप चिल्ड्रन, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर बताना है कि कितने बच्चे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपने कितने बच्चे हैं वो लिखना है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर अपना आईडी कार्ड इशू करना है, यानी कि अपना यहाँ पर 1 बाई 1 आपने कैपिटल लेटर में यहाँ पर अपना आईडी कार्ड लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है फिज़िकल कंडीशन, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, यानी कि आप जो है कैसे हैं, यानी कि कोई बीमारी तो नहीं है, यहाँ पर आप नॉर्मल हैं या डिसेबल हैं, यानी कि आप जो है माजूर हैं या सही हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल आप क्लिक कर सकते हैं, अगर माजूर हैं तो यहाँ पर नीचे डिसेबल करेंगे, डिसेबल अगर करेंगे तो यहाँ पर आपने उस डिसेबिलिटी का नाम लिखना है जो आपको डिसेबिलिटी है। उसके बाद यूजिंग कंटैक्ट लेंसेज ग्लासेस, यानी कि अगर आप ऐनक वगैरह पहनते हैं, यानी कि आप ग्लासेस लगाते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अगर नहीं लगाते तो नो कर देंगे। उसके बाद हाइट इन फीट इंचेस, यानी कि आपकी जो हाइट है वो कितना है, यहाँ पर आपने अपना हाइट लिखना है कि कितनी आपकी हाइट है, कद अपना आपका कितना है। उसके बाद वेट वज़न कितना है, यहाँ पर वज़न भी लिखना है। उसके बाद एड्रेस लिखना है, एड्रेस में आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, मौजूदा आपका एड्रेस कहाँ का है, जहाँ पर आपकी डाक वगैरह आनी चाहिए वो आपने एड्रेस लिखना है, जहाँ पर लेटर वगैरह आना चाहिए वो एड्रेस लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस आईडी कार्ड वाला दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आईडी कार्ड वाला देना है। उसके बाद फ़ोन नंबर अपना लिखना है, सेल फ़ोन नंबर। उसके बाद ईमेल एड्रेस अपना देना है, ईमेल एड्रेस लाजमी दिया करें दोस्तों, आपको ईमेल पर ही कभी कभार टेस्ट के लिए बुलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर आपने क्वालिफ़िकेशन देनी है, यानी कि आपने अगर मैट्रिक किया हुआ है तो यहाँ पर आपने मैट्रिक इंस्टीट्यूट इदारे का नाम लिखना है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट लिखने हैं कि क्या थे उसमें मैट्रिक में। उसके बाद आपने ड्यूरेशन लिखनी है, फ्रॉम टू कब शुरू की थी कब ख़त्म की, डिवीजन कितना बनती है या ग्रेड कितना बनता है, CGPA या परसेंटेज कितना बनती है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है यहाँ पर इंटरमीडिएट के बारे में बताना है कि कौन से इदारे से की, सब्जेक्ट कौन से थे मेन। उसके बाद फ्रॉम एंड, उसके बाद डिवीजन और परसेंटेज यहाँ पर आपने बताना है। इसी तरह ग्रेजुएशन यहाँ पर सारी डिटेल बताते जाना है। उसके बाद अदर में जो है आप जो है एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 3 प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी कि अगर कहीं पे आप ट्रेनिंग करते रहें तो यहाँ पर आप वो इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने कोर्स का नाम लिखेंगे, यानी कि अगर डिप्लोमा कोर्स या फिर लाइसेंस वगैरह कोई आपने बनवाया हुआ है तो यहाँ पर आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपने उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट इदारे का नाम, उसके बाद फ्राम और कब शुरू किया था टू कब ख़त्म की, आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर नहीं किया तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 4 एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, आपने इस पे आप इसको भी फिल कर लेना है, यानी कि अगर पहले कहीं पे जॉब करते रहे हैं, कोई आपको एक्सपीरियंस है किसी जॉब का, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर लिखेंगे कि कौन सी जॉब करते थे, जॉब डिज़ाइनेशन कौन सी जॉब करते थे एम्प्लॉयर, यानी कि किस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। उसके बाद फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में आप जॉब करते थे, किस के रिलेटेड कंपनी थी। उसके बाद फ्रॉम डेट एंड डेट, कब शुरू की थी कब ख़त्म की, टोटल मार्क्स कितना बनते हैं, यानी कि टोटल कितना ईयर आपने जो है यहाँ पर तजर्बा हासिल किया, कितने साल आपने जॉब हासिल की, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है अगर एक्सपीरियंस नहीं रखते तो आप यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे एक्सपीरियंस, अगर नहीं मांग रहे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 5 अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपने जो है अगर कोई आपने अचीवमेंट किया हुआ है, कहीं पे आपने जो है कंट्रीब्यूशन की हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर नहीं की हुई तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 4 रेफरेंस, अगर कहीं किसी का रेफरेंस देना चाहें, किसी का भी आप रेफरेंस देना चाहें, कोई ऑलरेडी वहाँ पर जॉब कर रहा है इस फील्ड में तो उसका रेफरेंस देना चाहें वो भी दे सकते हैं, या फिर किसी और का रेफरेंस देना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है यहाँ पर उसका ऑक्यूपेशन, उसका यानी कि ऑक्यूपेशन लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे उसका, उसके बाद टेलीफोन नंबर उसका लिखेंगे। उसके बाद दूसरा देना चाहें तो उसका नाम, उसके बाद ऑक्यूपेशन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, इसी तरह दोस्तों 2 दे सकते हैं रेफरेंस। अगर नहीं देना चाहते तो इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 5 सेक्शन 7 और अप्लाइड अर्लियर NPIA, यहाँ पर आपने जो है
नेक्स्ट आपने बताना है हैव यू एवर अप्लाइड एन PA। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने पहले PIA में अप्लाई किया हुआ है, येस और नो में आपने जवाब देना है। अगर किया हुआ है तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने किस पोस्ट पर आप अप्लाई किया था, उसके बाद ईयर अप्लाइड, कब अप्लाई किया था, कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू, कॉल टेस्ट इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया कि नहीं, उसके बाद अपीयर, कब अपीयर हुए, सेलेक्ट कब हुए, ज्वाइन कब हुए, वो आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है अगर ऑलरेडी आप ज्वाइन हुए हैं या हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 8 डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अबव इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बिलीव। उसके बाद नेक्स्ट है एनी मिस इंफॉर्मेशन अटैम्प्ट टू इन्फ्लुएंस सेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड डेफिनेट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द करंट फ्यूचर रिक्रूटमेंट। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, बैंक पेमेंट ट्रांजैक्शन, रेफरेंस नंबर। यहाँ पर अपने रेफरेंस नंबर देना है जिस बैंक में आपने पेमेंट भेजनी है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सिग्नेचर, आपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद आपने सिग्नेचर करने के बाद इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने और भेजना कहाँ है, उसके लिए आपको ऐड पे आना पड़ेगा। जो ऐड हमने डिस्कस किया उस ऐड पे आना पड़ेगा। ऐड पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर गाइडलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है इसके साथ क्या क्या चीज़ें लगानी है इस फार्म के साथ। एप्लीकेशन फार्म अलॉन्ग विद फ़ोटो कापीज़ ऑफ मैट्रिक की आपने एक फ़ोटो कापी लगानी है सनद की। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपने जो है कोई मैक्सिमम जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है वो लगानी है। उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर अगर एक्सपीरियंस है वो लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट डोमिसाइल लगानी है। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लगानी है। 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 6 आपने अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लगाने हैं। उसके बाद सेंट थ्रू कोरियर यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस, कोरियर सर्विस के ज़रिए आप भेज सकते हैं या फिर आप डाक के ज़रिए भी भेज सकते हैं। कहाँ पर भेजना है यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजर रिक्रूटमेंट प्लेस PIA नियर PIA ट्रेनिंग सेंटर कराची एयरपोर्ट, पोस्टल कोड 75,200 इस एड्रेस पर भेज देना है। कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। ये एड्रेस आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख के जो है बाई डाक या फिर बाई TCS या कोरियर भेज सकते हैं। भेजने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ भी है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस 2000 है, विल बी डिपॉजिट इन बिलो मेंशन बैंक विया बैंक ट्रांसफ़र इन PIACL वाइड बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपको HBL का अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है। इस अकाउंट नंबर में आपने ये जो आपने पेमेंट है वो आपने सेंड करनी है। जो बैंक आपको बैंक जो डिपॉज़िट कराएंगे फ़ीस उसमें से एक जो है एक पर्त देगी, वो आपने उस फॉर्म के साथ लगाना है। और उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। साथ लगा के आपने ये चीज़ें साथ लगा के आपने इसी एड्रेस पर आपने भेज देना है। इस तरह दोस्तों आपका यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आपने अप्लाई करना है। इस तरह दोस्तों आपने यहाँ पर PIA में जॉब हासिल करनी है। दोस्तों ये थी जॉब की आज की न्यू इन्फॉर्मेशन। मज़ीद जॉब के रिलेटेड आप तक इन्फॉर्मेशन रोज़ाना डिटेल के साथ पहुँचती रहे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।